ठीक है, तो अब देखेंगे किस तरीके से मोंगोडीबी में आप कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जिसको रिलेशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है, जिसमें इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल वगैरह जैसे ऑपरेटर होते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल सेम ही है हमारे पास ऑपरेटर। सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि उसके लिए मैं एक अलग डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये जो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर की टाइप है वो क्यूरी ऑपरेटर की टाइप है। ठीक है, और भी मल्टीपल इसके ऑपरेटर्स होते हैं, तीन तरह के। ठीक है, फिलहाल कंपैरिजन ऑपरेटर पर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डेटाबेस क्रिएट करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर आकर मैं कंपैरिजन अंडरस्कोर डीबी के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ यूज की कमांड से। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता हूँ कि मैं इस डेटाबेस में एक कलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर अगर लिखा डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, और मेरी कलेक्शन का नाम मैं रख देता हूँ प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स में मेरे पास ओके आ गया, और अगर मैं यहाँ से आकर रीलोड करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास कंपैरिजन डीबी के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और अभी उसमें मेरे पास एक कलेक्शन बनकर आ गई है 0 डॉक्यूमेंट के साथ प्रैक्टिस के नाम। ठीक है, और अब जब डेटा डेटा इंसर्ट करवाना है तो ऑलरेडी यहाँ पर आकर मैं जेसन का डेटा अपना है, मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर, जिसमें नेम, एज, जेंडर और सिटी मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सारे जो सिटीज हैं वो पाकिस्तान के हैं। ठीक है और सिटी यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं हो रहे, सारे सिटी डिफरेंट है हर रिकॉर्ड में। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मुझे बेसिकली डेटा इंसर्ट करवाना है तो मैं जो यहाँ पर मैनी का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर लिखा डीबी डॉट कलेक्शन का नाम प्रैक्टिस और फिर इंसर्ट मैनी, क्योंकि मैं मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहा हूँ तो इंसर्ट मैनी का इस्तेमाल करूंगा। और पूरा डेटा बस यहाँ से मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर इस पैरेंथेसिस के अंदर आकर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। और कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्यूरी में पूरा डेटा एज इट इज मैंने इनके पैरेंथेसिस में लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, बस ये एक चीज का ध्यान रखना है, अगर मल्टीपल डेटा इंसर्ट करवा रहे होंगे तो उनको एरे में बाउंड करना पड़ेगा। ठीक है, एंटर करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि 10 रिकॉर्ड इंसर्ट होकर आ चुके हैं 0 से लेके 9 तक। ठीक है, और अगर मैं यहाँ आकर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं कि 10 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर उसने मुझे इंसर्ट करवा कर दे दिए। ठीक है, अब आते हैं जरा कंपैरिजन ऑपरेटर पे, तो किस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बता दूं कंपैरिजन ऑपरेटर में यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर्स मौजूद है। सबसे पहले जो हमारे पास ऑपरेटर यहाँ पर आता है वो आता है इक्वल, इसको ई क्यू, डॉलर ई क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इक्वल के बाद नॉट इक्वल, जिसको एन ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आता है जी टी। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ग्रेटर देन। उसके बाद आता है जी टी ई, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल। उसके बाद एल टी, मतलब के लेस देन, और एल टी ई, लेस देन इक्वल। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है एक इन ऑपरेटर। ठीक है, इन ऑपरेटर वैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने इस्तेमाल नहीं किया इन ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल माइस्क्यूएल और एसक्यूएल में किया जाता है। पहले फिलहाल ये सारे कवर करते हैं, उसके बाद फिर इन ऑपरेटर पढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर समझने की क्या जरूरत है कि भाई यहाँ पर इक्वल का क्या मतलब होगा कि वैल्यू मैच करके लेकर आएगा। ठीक है, जैसे हम बेसिकली वेयर का काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जरा इक्वल ऑपरेटर का इस डेटा में, रिकॉर्ड में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि भाई मुझे यहाँ पर ऐसा रिकॉर्ड फाइंड करके लाकर दे दो जिसका सिटी क्या है, मुल्तान है। ठीक है, तो मैं इक्वल ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। कैसे क्या होगी इसकी क्यूरी, तो यहाँ पर मैं पहले क्यूरी बता देता हूँ कि किस तरीके से क्यूरी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आगे लिखा मैंने डीबी डॉट और आपकी कलेक्शन का नाम। ठीक है, जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर अपनी कलेक्शन का नाम दिया प्रैक्टिस डॉट फाइंड। ठीक है, और फाइंड के मेथड के अंदर आकर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, करली ब्रैकेट मैंने ओपन क्लोज किए, और यहां पर सबसे पहले बताऊंगा कि मैं किस फील्ड के थ्रू ये सर्चिंग परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, किस फील्ड के थ्रू मैं ये मैच परफॉर्म करवाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर आकर मैंने जो फील्ड का नाम दिया, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मेरी फील्ड का नाम होगा सिटी। ठीक है, यहां तक तो मैंने दे दिया अपनी फील्ड का नाम। अब इस पर मुझे इक्वल ऑपरेटर को इंप्लीमेंट करना है, तो कैसे करेंगे, तो कॉमा लगाकर मैं यहाँ पर, सॉरी कॉमा नहीं, यहाँ पर आकर हमने कॉलन लगाया, और कॉलन के बाद करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया दोबारा से, और यहां पर आकर क्या करूंगा, EQ लिखूंगा जो मेरे ऑपरेटर का नाम है, और कॉलन लगा के यहां पर मैं वैल्यू पास करूंगा कि मैं कौन सी वैल्यू पास करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इस क्यूरी का सबसे पहले तो मतलब समझते क्या हुआ। वो क्या करेगा कि भाई सिटी वाली फील्ड में जाएगा, जो कि मेरे पास ये नहीं, सारी सिटी वाली फील्ड, और चेक करेगा कि भाई अगर किसी भी फील्ड में मुल्तान आ रहा है उसका सारा डेटा मुझे रिटर्न करके दे देगा, उसका सिटी, उसका जेंडर, उसकी एज और उसका नाम, ये सारी चीजें मुझे रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ से मैं क्यूरी को करता हूँ एज इट इज कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ बगैर किसी चेंजेस के। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस करके क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो यहाँ देखें, उसने मुझे सारा डेटा रिटर्न करके दे दिया, उसकी ऑब्जेक्ट आईडी, उसका नाम, उसकी एज, उसका जेंडर और उसका सिटी। तो अभी जो मैंने सर्चिंग परफॉर्म करवाई है वो सिटी के थ्रू करवाई है।
अगर आप ये चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप नेम के थ्रू करवाएं तो नेम के थ्रू भी करवा सकते हैं, एज के थ्रू भी करवा सकते हैं, इवन के जो आईडी आ रही है उसके थ्रू भी। मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, मैंने फॉर एग्जाम्पल इस दफा जो सर्चिंग परफॉर्म करवानी, मैंने कहा मुझे नेम के थ्रू करवानी, ठीक है। और नेम यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक अहमद, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं जरा लिख देता हूँ उसका नाम, कि मैंने कहा मुझे अहमद का सारा डेटा रिटर्न करके दे देना। अगर यहाँ पर नेम में, नेम की फील्ड में आने वाली वैल्यू अगर बराबर हो जाए अहमद के, तो उसका सारा डेटा मुझे रिटर्न कर देना। तो कॉपी करता हूँ उसको, पेस्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करवाई क्यूरी, तो यहाँ देखिए अहमद का सारा डेटा मुझे उसने रिटर्न करके दे दिया है। अच्छा, हमने फिर ये देखा था कि जब फाइंड का मेथड हम पढ़ रहे थे तो हमने ये वाला जो काम था ये तो मैंने बगैर उसके परफॉर्म कर लिया था, बगैर इक्वल के। कैसे, मैंने यहाँ पर अगर लिखा db.practice.find, और यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली आकर लिख दूं इस तरीके से कि नेम कॉलन अहमद, तो देखते हैं जरा इस क्यूरी का मेरे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्यूरी मैंने कॉपी की, पेस्ट की, बगैर मैंने यहाँ पर क्यूरी ऑपरेटर के या कंपैरिजन ऑपरेटर के क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता है कि डेटा मैच होकर आता ही नहीं। प्रीवियस वाली क्यूरी के बिल्कुल रन कर दी है, बस इसमें मेरे पास इक्वल का ऑपरेटर नहीं है। तो यहाँ देखें डेटा तो मुझे सेम मिल रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब ये कि फिलहाल मुझे यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर की जरूरत अभी फिलहाल के लिए नहीं है, कि जब मैं इस तरीके से सर्चिंग को परफॉर्म यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, इस क्यूरी को हटा देते हैं या साथ ही लगे रहने देते हैं, मैं स्लैश लगा देता हूँ, ये क्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नॉट इक्वल, ठीक है। अब नॉट इक्वल क्यूरी तो बिल्कुल सेम रहेगी एज इट इज। मैंने यहाँ से पूरी क्यूरी को कॉपी किया, यहाँ पर मैं इस पूरी क्यूरी को करता हूँ पेस्ट, और बस यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, नेम में इक्वल की जगह मैं लगा दूंगा नॉट इक्वल, इसको एन ई से रिप्रेजेंट करूंगा, $NE पे। अब इस क्यूरी का सबसे पहले तो मतलब समझते हैं कि क्या है, ठीक है। इस अब मैंने देखे जब अहमद को इक्वल किया था तो उसने मुझे सिर्फ अहमद का रिकॉर्ड ही रिटर्न करके दिया था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नॉट इक्वल लगा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, अहमद के अलावा बाकी, हाँ, यहाँ पर क्या मतलब है इसका, कि भाई यहाँ पर अहमद के अलावा बाकी जितने भी रिकॉर्ड है उन सबको लेकर आ जाए। तो परफॉर्म करके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास, मैं पहले देख लेता हूँ कि अहमद हमारे पास रिकॉर्ड था, वो ये रहा, ठीक है। यहाँ पर सना के बाद अहमद का रिकॉर्ड है। तो जरा इसको क्यूरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या मुझे रिटर्न करके देता है या नहीं करके देता। तो मैं क्यूरी पर आता हूँ वापस, और पेस्ट करता हूँ क्यूरी को, और एंटर करता हूँ। तो यहाँ देखें, तो यहाँ देखते हैं, तो ये मेरे पास सना का रिकॉर्ड आ गया, और मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखें यहाँ पर डायरेक्ट सना के बाद जैनब का रिकॉर्ड आ गया। हालांकि यहाँ पर मेरे पास जो रिकॉर्ड आ रहा था सना के बाद वो अहमद का रिकॉर्ड था, उसके बाद फिर जैनब का रिकॉर्ड था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए उसने क्या कर दिया, अहमद को हटा दिया, क्योंकि मैंने क्राइटेरिया पास करवाया था कि अहमद नॉट इक्वल हो जाए जहां पर नेम की फील्ड में आने वाली वैल्यू के, ठीक है। तो वो क्या कर देगा, सारे रिकॉर्ड को रिटर्न कर देगा एक्सेप्ट दिस वैल्यू, ठीक है। अब सेम चीज आप सिटी के साथ भी कर सकते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल सब रिटर्न कर देना सिर्फ कराची के अलावा या लाहौर के अलावा, ठीक है। तो ये क्यूरी भी इंप्लीमेंट आप इस तरीके से करवा सकते हैं, नॉट इक्वल। उसके बाद आता है ग्रेटर देन, ठीक है। अब ग्रेटर देन उसके नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही ऐसी फील्ड है जिस पर मैं ग्रेटर देन इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, वो है एज की, ठीक है। अब यहाँ पर आकर ग्रेटर देन की क्यूरी किस तरीके से काम करेगी, ठीक है, पूरी क्यूरी बिल्कुल सेम रहेगी। मैंने यहाँ पर आकर लिखा db.practice.find, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, फील्ड पास करवाऊंगा सबसे पहले। तो मैंने कहा एज कॉलन, और यहाँ पर आकर मैंने कर दिया कि एज जहां पर ग्रेटर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया 30 के। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सारा रिकॉर्ड फाइंड करने जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ उन स्पेसिफिक यूजर का जिनकी एज 30 से ग्रेटर है, ठीक है, 30 से अबव है, ठीक है। तो ये वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं हम जरा, कॉपी किया क्यूरी को और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखें उसने मुझे यहाँ सिर्फ दो ही रिकॉर्ड रिटर्न करके दिए हैं, एक तो अहमद का और दूसरा फरहान का, ठीक है। और दोनों की अगर एज पर गौर करें तो दोनों की जो एज है वो 30 से अबव है, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि अगर अपना मैं यहाँ पर डेटा दिखाऊं तो यहाँ मेरे पास देखे 30 की एज भी है, लेकिन वो इंक्लूड नहीं होकर आई, ठीक है। एक यूजर मेरे पास ऐसा भी है जिसकी एज 30 के बराबर है, और इसके अलावा मेरे पास कोई भी यूजर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई वो 30 को भी इंक्लूड कर ले इसके उसमें, ग्रेटर देन इक्वल, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली क्यूरी को ऐसी कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल, कि 30 से ग्रेटर भी हो और 30 के बराबर भी हो। तो वो क्या कर लेगा कि पहले मेरे पास सारी जो एज आ रही थी वो 30 से ग्रेटर आ रही थी,
अब क्या होगा कि उसमें 30 को भी इंक्लूड करके दे देगा। एग्जीक्यूट करते हैं क्यूरी को, बस ई लगाना है यहाँ पर जीटी के बाद, तो ग्रेटर देन इक्वल हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं क्यू रिकॉर्ड जैसी। अब दिखा लूं पहले के 2 रिकॉर्ड आ रहे थे मेरे पास, अहमद और फरहान का, और एंटर की अब मैं प्रेस करता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक आयशा का रिकॉर्ड भी आ रहा है जिसकी एज 30 के बराबर है, ठीक है। और अहमद और फरहान का पहले से ही मेरे पास आ रहा था, वो ग्रेटर देन की वजह से आ रहा है, और फर्स्ट वाला रिकॉर्ड इक्वल की वजह से आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल सेम एज इट इज होगा हमारे पास लेस देन और लेस देन इक्वल। तो मैंने यहाँ पर अगर लिखा लेस देन मतलब LT से रिप्रेजेंट होगा, और यहाँ पर मैंने इसको एज इट इज कॉपी किया, क्यूरी को पेस्ट किया, और यहाँ पर बस मैं GT की जगह मैं लगा दूंगा LT। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर अपने सारे रिकॉर्ड में से वो रिकॉर्ड फाइंड करना चाह रहा हूँ कि जिसकी एज मेरे पास लेस देन 30 हो, ठीक है। तो अब इसको जरा कॉपी करते हैं क्यूरी को और पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां देखें मेरे पास तकरीबन उसने मुझे 1 2 3 4 5 6 7 रिकॉर्ड उसने मुझे रिटर्न करके दिए, और अगर एज पर गौर करें तो सबकी एज 30 से लेस है। अच्छा, मेरे पास एक रिकॉर्ड था आयशा का जिसकी एज 30 के बराबर थी, तो मेरे पास देखें वो रिकॉर्ड नहीं आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लगाया हुआ है, लेस देन लगाया हुआ है। तो अगर इसमें मुझे 30 को भी इंक्लूड करना है तो लेस देन और इक्वल, तो यहाँ पर LTE और यहाँ पर भी LTE, ठीक है, और कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं अब जाकर इसको क्यूरी को पेस्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर ये देखें, ये मेरे पास रिकॉर्ड उसने मुझे रिटर्न करके दिए जिसकी एज 30 के बराबर है, और बाकी सारे जितने भी रिकॉर्ड है उन सबकी जो एज है वो 30 से लेस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा ऑपरेटर रह गया है, इन ऑपरेटर, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे कैसे, ठीक है। अब इसको समझने से पहले मैं जरा आता हूं माई एसक्यूएल के इन ऑपरेटर पे, ठीक है। उससे एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो क्यूरी का अगर मैं क्यूरी दिखाता हूं तो क्यूरी से ही समझ में आ जाएगा कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो यहां देखिए क्यूरी लगी हुई है, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर, कि कस्टमर के टेबल से सारा डेटा फेच करके लेकर आना है, वेयर कंट्री इन जर्मनी फ्रांस एंड यूके, ठीक है। क्या समझ में आया क्यूरी से, हाँ, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं वेयर कंट्री बराबर हो जाए जर्मनी के तो सिर्फ जर्मनी लेकर आएगा, एक लेकर आएगा डेटा, ठीक है। फिर अगर मल्टीपल से मुझे फेच करवा कर लेकर आना है डेटा तो मैं यहां पर इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा, और बिल्कुल सेम यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। बिल्कुल सेम यहां पर भी है। तो यहां पर अब आकर क्या करते हैं, इन ऑपरेटर, लेकिन बेसिकली अब क्योंकि मल्टीपल की बात हो रही है, ठीक है, और जेसन में डेटा मल्टीपल की बात हो रही है, तो यहां पर जो मैं इस्तेमाल करूंगा बेसिकली एरे बनाकर क्या करूंगा, वैल्यूज को लेकर आऊंगा। मैं पहले क्यूरी दिखा देता हूं कि किस तरीके से क्यूरीज की काम करेगी। मैंने यहां पर अगर किया db डॉट प्रैक्टिस डॉट फाइंड, और उसके बाद यहां पर फील्ड, फील्ड है मेरे यहां पर आकर सिटी, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब अगर मैं यहां पर इन ऑपरेटर लगाता हूं तो देखें पहले मैंने क्या किया था, बिल्कुल सेम, अभी तक तो क्यूरी यहां सेम है, मैंने कॉर्नर लगा दिया और मैं पहले आके डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू पास कर देता था। अगर मैं यहां पर इस तरीके से कर दूं कराची, ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल कॉमा लगाकर कर दूं मैं लाहौर, ठीक है, फिर मैं कर दूं फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ये जो सेंटेक्स है वो गलत है। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए मेरे पास मल्टीपल वैल्यू इस तरीके से हम पास नहीं करवाते, मुझे इसको एक एरे में बाउंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो यहां पर स्टार्टिंग में स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें इनके कॉलन के बाद, और जहां पर आपकी वैल्यूज एंड हो रही है वहां पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। इसका मतलब ये कि मैं इन इन सिटीज में से यूजर को फाइंड करना चाह रहा हूं कि मुझे सिर्फ वो वाले यूजर लाके दिखा दो जिनका सिटी कराची लाहौर और इस्लामाबाद है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली एरे से बेसिकली वो मैच कर लेकर आएगा, मल्टीपल वैल्यू क्योंकि पास करनी है, ठीक है। तो वापस आते हैं हम जरा अपनी क्यूरी पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहां देखें उसने मुझे 3 यूजर रिटर्न करके दिए हैं, एक अली जिसका सिटी क्या है कराची, दूसरा रिटर्न करके दिया है आयशा का जिसका सिटी क्या है लाहौर, और एक और यूजर दिया उस्मान जिसका सिटी क्या है इस्लामाबाद। तो यही 3 वैल्यू मैंने पास करवाई थी। और फॉर एग्जाम्पल यहां से आगे मैं क्या करता हूं, मैंने यहां से आगे कर दिया लाहौर की जगह मुल्तान, ठीक है। लाहौर का मेरे पास आयशा का रिकॉर्ड आ रहा था, तो देखते हैं वो मेरे पास आता है अब या नहीं। तो मैंने क्यूरी एग्जीक्यूट करवाई तो यहाँ देखिए अली बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, उस्मान भी बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, और लास्ट रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पर जैनब का जिसका सिटी क्या है मुल्तान, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, कंपैरिजन ऑपरेटर मोंगो डीबी में यूज कर सकते हैं, जिसमें ये सारे ऑपरेटर आ जाते हैं, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और इन ऑपरेटर।